ना राहुल गांधी डरदा और ना हम डरदे, ना दीपेंद्र हुड्डा डरदा। हम तो खुल्लम खुल्ला कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, विधायक इंदुराज नरवाल जिंदाबाद, विधायक इंदुराज नरवाल जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आपके सभी चैनल के साथियों के माध्यम से पूरा देश प्रदेश और हल्का वासियों को आज कांग्रेस के 139वां स्थापना दिवस पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती रहे और 2024 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता आए और इस बीजेपी सरकार को एक छुटकारा पाए देश, ये मेरी दुआ रहेगी। और आज आपने देखा है पूरे देश में, प्रदेश में भू और हल्का लेवल पर कांग्रेस पार्टी ने 139वां स्थापना दिवस मनाने का काम किया और सभी ने अपने अपने ऑफिसों में, कार्यालय में झंडा फहराने का भी काम किया। और मैं प्रदेश की बात करूं, चाहे देश में आज हमारे जो प्रधान हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो दिल्ली में झंडा फहराएंगे। उनकी साथ ही हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और उदयभान जी, हम अपने प्रदेश के चंडीगढ़ में झंडा फहराने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और जो हमारे सबसे पहले जो प्रधान थे कांग्रेस पार्टी के WC बनर्जी थे। और कांग्रेस पार्टी देखा आपने, जब हमारा देश गुलाम था उसको आज़ादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और देश को आज़ादी दिलाई। और बहुत सारे जो हमारे कांग्रेस पार्टी के महान और देश के बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने अपने बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। इसीलिए आप सब ने पता कि भाई कहते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया कांग्रेस पार्टी ने तो देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। जो आज की सत्ता में बैठे लोग हैं ये तो देशद्रोही थे, आज ये देश की बात कर रहे हैं। ये आज स्थापना दिवस मनाने का हमने काम किया। तो राहुल गांधी हरियाणा में एक बार फिर जो है पहलवानों के बीच पहुंचे हैं, तो क्या देखिए राहुल गांधी जी ने बड़ा संदेश दिया। कल आपने देखा वो कि किसी को बगैर बताए किसी भी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे अपने हल्के बड़ौदा गांव में, मदीना के गांव में जीरी लगाने का काम किया। और कल देखा आपने छारा गांव में खिलाड़ियों के बीच अचानक पहुंच गए और देखा आपने खिलाड़ियों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था। हमारी बेटियां कई महीनों तक दिल्ली के धरने पर बैठे लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं हुई, उनको सड़क पर रोंदने का काम इसी बीजेपी सरकार ने किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये संदेश देने का काम किया कि पूरी कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों के साथ है, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और जब दीपेंद्र हुड्डा जी ने खिलाड़ियों की बात उठाई तो बीजेपी ने कहा था ये तो दीपेंद्र हुड्डा ने की गलत मदद करे आया, फलाना राजनीतिक मुद्दा बनाई। लेकिन भाई मैं कहना चाहूँगा चाहे कोई राजनीतिक मुद्दा बताए जाओ, हम पूरी कांग्रेस पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उदयभान जी, हम सारे खिलाड़ियों के साथ अगर कहीं अन्याय होगा तो हम उनके साथ डटे रहेंगे, चाहे राजनीति के चाहे कोई भी कुछ कहो। जब किसान की बात है हम किसानों के साथ थे, मजदूर की बात हो तो मजदूरों के साथ हैं, और आपने देखा कर्मचारी की बात हो तो हम कर्मचारियों के साथ हैं। आज खिलाड़ियों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जिस तरह से खिलाड़ियों का मामला ही है, तो कह रहे हैं कि सारा प्लांटेड है कांग्रेस का, क्योंकि साफ हो गया। क्योंकि पहले ही दिन जब साक्षी मलिक सोनिया गांधी के पास पहुंच गए, राहुल गांधी उसके पास, देखिए दुर्भाग्य है इस देश और प्रदेश का, ऐसी सरकार है जिन बेटियों ने देश का झंडा विदेशों की धरती पर फहराने का काम किया और उनको भी एक झूठ का वो बता रहे हैं। आपने देखा दिल्ली पुलिस, हमारा बाहुबली एक सांसद है बीजेपी का, ब्रजभूषण, उन्होंने बेटियों के साथ दुराचार किया है, अत्याचार किया है। ये बात दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में भी लिख दिया कि इनके साथ अन्याय हुआ है। और जो हमारी बेटियां हैं उन्होंने ये खुल के कहा कि हमारे साथ तो जो अन्याय हुआ हमने तो सहन किया। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि आने वाला जो भविष्य हमारी बेटियाँ कुश्ती खिलाड़ी हैं, आने वाला भविष्य है, उनके साथ उनके लिए लड़ाई लड़ी ताकि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। उनके साथ जो ये ब्रजभूषण जैसे प्रधान उन बेटियों के साथ शोषण ना करें, उनकी लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया है। भाई ना राहुल गांधी डरदा
और ना हम डरते ना दीपेंद्र हुड्डा डरता। हम तो खुल्लम खुल्ला अन्याय हुआ उन बेटियों के साथ, दिल्ली पुलिस ने भी चार्जशीट में लिख दिया, हम उनके साथ खड़े हैं, कोई हमने दिक्कत नहीं। 7 तारीख की बड़ौदा हल्के में रैली है, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि तैयार हैं, चाहे तड़के करा लो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन। और आपने जिक्र करा 7 जनवरी की रैली का, आप 7 जनवरी की जो रैली होगी हल्का बड़ौदा की, वो पूरा हरियाणा प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। इस रैली का कोई भी, सभी रैली हमारी होती आई, उनका एक न एक रैली रिकॉर्ड तोड़ती चली गई, वह उससे बड़ी। लेकिन मेरे को इतना विश्वास हल्का बड़ौदा पे कि इस हल्का बड़ौदा की जो रैली होगी जन आक्रोश रैली, उसका रिकॉर्ड कोई भी हल्का नहीं तोड़ पाएगा। और हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग उस रैली में भाग लेंगे और ये संदेश देंगे पूरा हरियाणा प्रदेश में कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और आने वाला मुख्यमंत्री इस प्रदेश का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बनने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा भी शुरू कर रहे हैं अब दोबारा से। बिल्कुल, न्याय यात्रा एक देश की पहले था भारत जोड़ो यात्रा, सबको आपस में जोड़ने की बात करेगी, लेकिन आज न्याय और अन्याय की बात आ रही है। तो राहुल गांधी जी ने का मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने ऐसा नाम रखा कि देश को आज न्याय की जरूरत है, आज युवा को न्याय की जरूरत है, आज महिला को न्याय की जरूरत है, किसान को न्याय की जरूरत है, कर्मचारी को न्याय की जरूरत है, और अपनी महिला खिलाड़ियों को भी न्याय की जरूरत है। और ये न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। और इस जो ये यात्रा होगी, इसमें आप देखना लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी और राहुल गांधी जी का साथ देगा। अनिल विज का यात्रा को लेकर बयान आया, तो अब तो राहुल गांधी यात्रा करने लायक ही रह गए हैं बस। देखिए, अच्छा तो बोला, छलनी भी के बोल रहे, उसका खुद बेचारा, उसकी हरियाणा सरकार में गृह मंत्री है, उसकी हरियाणा सरकार में कोई मुख्यमंत्री भी नहीं सुन रहा, उसका देख के अपने स्वास्थ्य विभाग 6 महीना तक खाली पड़ा रहा, कहीं फाइल तक दस्तक नहीं हुई। तो अनिल विज जी ने तो वो कहा था ना हुड्डा साहब ने कि उनका स्थान आगरा में है, यहाँ कोई स्थान नहीं है।